students, I am going to revise the summary of the chapter, the third level. यद्यपि ये चैप्टर हमने आपको पढ़ा दिया था गूगल मीट पर और इसका रिटन मटेरियल भी भेज दिया था, लेकिन आज मैं इसकी समरी आपको हिंदी में बताने जा रहा हूँ, इसलिए आप इसको ठीक से समझ सकें। ध्यान से सुनिएगा। इसमें वर्णन बड़ा गंभीरता से किया गया है। थर्ड लेवल नामक पाठ में न्यूयॉर्क सेंट्रल तथा न्यूयॉर्क न्यू हेवन और हार्टफोर्ड रेल के अध्यक्ष समय सारणियों के ढेर पर शपथ लेते हैं कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर केवल 2 ही स्तर हैं, तल हैं। उनका मानना है कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर केवल 2 ही तल हैं, किंतु जो नरेटर है चार्ली बल देकर कहता है कि वहाँ 3 हैं। वह तीसरे तल तक जा चुका है, उसने देखा भी, ऐसा उसका कहना है। उसने एक मनोचिकित्सक मित्र सैम बीनर से इस विषय में बात की। उसने इसे खुली आंखों से देखे स्वप्न की पूरी तरह कहकर टाल दिया। उसने कहा ये तो तुम दिन में स्वप्न देख रहे हो। उसने कहा कि जो नरेटर दुखी था, नरेटर की पत्नी लुइसा उदास हो गई इस बात को सुनकर के। मनोचिकित्सक ने इसको एक्सप्लेन किया कि आधुनिक संसार असुरक्षा, भय, युद्ध, चिंता आदि से भरा हुआ था। नरेटर तो केवल इस बात से बच निकलना चाहता था। उसके मित्र भी सहमत हो गए। उन्होंने सोचा कि टिकट संग्रह करने की उसकी आदत भी वास्तविकता से दूर एक अस्थायी शरण थी। यानी टिकट संग्रह करने के माध्यम से वो इस चिंता से निकल सकता था, लेकिन वो भी अस्थायी समाधान था। चार्ली की उम्र 31 वर्ष थी लगभग। वह एक साधारण व्यक्ति था। एक रात वह नगर के मध्य भाग से दूसरे अपने घर अपनी पत्नी लुइसा के पास पहुंचना चाहता था, इसलिए वह वेंडरबिल्ट एवेन्यू से ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन की ओर मुड़ गया। ये दोनों स्थानों के नाम हैं। वह सीढ़ियां उतरकर पहले तल तक पहुंचा, जहां से व्यक्ति 20वीं शताब्दी जैसी रेलगाड़ियां पकड़ सकता था। यानी पुराने जमाने में जैसी रेलगाड़ियां चलती थी ना 20वीं शताब्दी में, उनको वो पकड़ सकता था। फिर वह दूसरे तल पर जाने के लिए एक और सीढ़ियां उतरा। यहाँ से उपनगरीय सब अर्बन क्षेत्र बोलते हैं जिसको, रेलगाड़ियां जाया करती थी। वह भूमिगत मार्ग से जाने के लिए अंडरग्राउंड जिसको बोलते हैं, एक मेहराब द्वार में झुककर घुसा तथा वहां पर वो खो गया। मेहराब द्वार बोलते हैं जहाँ आर्च बना होता है। जिस गलियारे में चार्ली था वह एक कोण पर झुकने लगा तथा नीचे की ओर तिरछा हो गया। उसने सोचा कि वह गलत दिशा में था, किंतु वह चलता चला गया। उसे केवल अपनी ही पदचाप सुनाई दे रही थी। उसे कोई अन्य व्यक्ति सामने से आता हुआ नहीं मिला। फिर सुरंग तीखी बाईं ओर मुड़ गई। वह सीढ़ियों के एक छोटे से जीने से नीचे उतरा और ग्रैंड स्टेशन के तीसरे तल पर आ गया। एक क्षण भर के लिए उसने सोचा कि वह वापस दूसरे तल पर आ गया था। उसके मन में ऐसे विचार आए, किंतु जिस कक्ष को उसने देखा वह अपेक्षाकृत अधिक छोटा था। कहीं की लोकेशन पता करनी होती है तो हम वहाँ जो कमरे या बिल्डिंग बनी होती है उससे भी लोकेट कर सकते हैं। वहाँ कम टिकट खिड़कियाँ तथा रेलगाड़ी के द्वार थे। इसके अतिरिक्त बीच में बना हुआ सूचना कक्ष भी लकड़ी का था तथा पुराना दिखाई दे रहा था। इस बूथ में बैठे हुए व्यक्ति ने आंखों पर तेज प्रकाश से बचने के लिए हरा अर्ध पारदर्शी कवच लगाया हुआ था, जिससे उस लाइट का रिफ्लेक्शन उसकी आंखों पर न पड़े, तथा लंबे काले बाजुओं के रक्षक पहने हुए थे। खुली लौ वाली गैस की रोशनी फीकी थी तथा टिमटिमा रही थी। फर्श पर पीतल के थूकदान थे। स्टेशन पर चारों ओर झिलमिलाता प्रकाश था, टिमटिमाता हुआ। एक व्यक्ति ने अपनी वास्कट की जेब से सोने की
घड़ी खींची, व्यक्ति ने खटाक से ढक्कन खोला, अपनी घड़ी में देखा तथा त्योरियां चढ़ाई, यानी भ्रकुटी चढ़ जाना, भुआं चढ़ जाना, गुस्से में आ जाना। वह एक गोल टोप तथा सामने की पट्टी के छोटे मोड़ वाले लेपल का 4 बटन वाला काला सूट पहने हुए था। गोल आपने टोप देखा ही होगा, जिसके चारों तरफ किनारी होती है। उसकी बड़ी बड़ी काली तथा सिरों पर ऊपर उठी हुई मूछें थी। फिर चार्ली ने चारों ओर देखा। उसने देखा कि स्टेशन में प्रत्येक व्यक्ति 1890 वाले दशक की भांति वस्त्र धारण किए थे। यानी ये सोच रहे थे वो कि यहाँ पर पुराने स्टाइल के सभी कपड़े पहने हुए हैं। एक स्त्री ने लोहे के फाटक से प्रवेश किया। उसने पूरी आस्तीन वाला वस्त्र तथा ऊंचे बटन बंद जूतों को छूती हुई स्कर्ट पहन रखी थी। उसने करियर एंड आइव्स कंपनी का कीप के आकार का ढेर वाला एक जो रेल का इंजन होता है, जो भाप से चलता था, बहुत पहले जेम्स वाट ने एक रेलवे इंजन का आविष्कार किया था। वो भी कोयले से भाप बनती थी, उसी से चलता था। तो वो इंजन भी वहां पर उसने देखा। चार्ली जानता था कि वह वापस 1890 के दशक में पहुंच गया था। सोच रहा है पुराने समय के बारे में। वह समाचार पत्र बेचने वाले लड़के के पास गया और उसके पैरों के समीप अखबारों के ढेर की ओर देखा। वह समाचार पत्र द वर्ल्ड था। द वर्ल्ड नामक समाचार पत्र में प्रमुख कहानी राष्ट्रपति क्लीवलैंड के विषय में कुछ कहती थी। उस पर कुछ लिखा हुआ था। वह जानता था कि द वर्ल्ड का कई वर्षों से प्रकाशन ही नहीं हुआ था। सार्वजनिक पुस्तकालय की पुरानी फाइलों से उसे ज्ञात हुआ कि यह अंक 11 जून 1894 को प्रकाशित हुआ था। फिर चार्ली खिड़की की ओर मुड़ा। वह इलिनोइस राज्य में गेल्सबर्ग के लिए 2 टिकटें चाहता था, एक उसके अपने लिए तथा दूसरी उसकी पत्नी लुइसा के लिए होनी थी। लिपिक ने भाड़े की गणना की। उसने चार्ली के टोप की फैंसी पट्टी को देखा। चार्ली ने रकम गिनी, पैसे गिने। लिपिक ने चार्ली की ओर देखा तथा यह कहते हुए नोट अस्वीकार कर दिए, मिस्टर, यह सही धन नहीं है। चार्ली ने उसके पास रखी रोकड़ की दराज में झांक कर देखा। उसमें धन राशि पुराने ढंग के नोटों में थी, जो कि उन दिनों प्रयुक्त होने वाले नोटों से 1.5 गुना ज्यादा बड़े थे। ये दिखते भी अलग रंग के थे। चार्ली मुड़ा तथा शीघ्रता से बाहर निकल गया। वह कारागार यानी जेल में नहीं जाना चाहता था। अगले दिन नरेटर ने बैंक से $300 निकलवाए। वह पुरानी नकदी खरीदने के लिए सिक्कों के व्यापारी को दुकान पर गया। उसे $300 में पुराने जमाने के 200 से कम डॉलर मिले। वह गेल्सबर्ग के लिए स्वयं अपनी तथा अपनी पत्नी की टिकट लेने के लिए तीसरे तल की टिकट खिड़की पर जाना चाहता था, किंतु उसे कभी फिर वह गलियारा नहीं मिला जो उसे ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के तीसरे तल तक ले जाए। वो वहां पर भटक गया। चार्ली ने लुइसा को यह सब बताया। वह काफी चिंतित हो गई। वह नहीं चाहती थी कि वह तीसरे तल की ओर अधिक तलाश करे। कुछ समय पश्चात चार्ली ने इसे बंद कर दिया। उसने पुनः टिकट संग्रह आरंभ कर दिया, किंतु अब प्रत्येक सप्तांत में दोनों ही इसे खोजते थे कि उनके पास प्रमाण था कि तीसरा तल वहां अब भी था। उनका ऐसा मानना था। उसका मित्र सैम बीनर गायब हो गया था। कोई नहीं जानता था कि वह कहाँ था, किंतु चार्ली को संदेह था कि वह गेल्सबर्ग गया था, क्योंकि वह सैम को उस स्थान के विषय में बताया करता था तथा वह कहता था, कौन कहता था? सैम, कि उसे उस स्थान की ध्वनि भी पसंद थी। एक रात चार्ली अपने टिकट संग्रह का ध्यान से अवलोकन कर रहा था। उसे 18 जुलाई 1894 का एक प्रथम दिवसीय लिफाफा मिला। इस पर राष्ट्रपति गारफील्ड की फीके भूरे रंग के चित्र की 6 सेंट की टिकट लगी हुई थी। इसके भीतर एक कागज था
यह गेल्सबर्ग इलिनॉइस से दिनांक 18 जुलाई 1894 को लिखा गया था तथा पत्र चार्ली को संबोधित था। लेखक सैम ने तीसरा तल ढूंढ लिया था तथा वह 2 सप्ताह से गेल्सबर्ग में था। उस समय वह गली के नीचे की ओर डेली के यहाँ था। कोई व्यक्ति पियानो बजा रहा था। सब लोग बाहर की ड्योढ़ी में निकले हुए थे। वे गा रहे थे सीइंग नेली होम। उसे लेमोनेड पे के लिए आमंत्रित किया गया था। सैम ने चार्ली तथा लुइसा को वहां आने का निमंत्रण दिया। उसने उनसे कहा कि वे अपनी तलाश तब तक जारी रखें जब तक वे तीसरे तल को ढूंढने में कामयाब न हो जाएं। उसने उन्हें विश्वास दिलाया कि वह तलाशने के योग्य थी। नरेटर टिकट एवं सिक्कों की दुकान पर गया। उसने पता किया कि सैम ने $800 मूल्य की पुरानी मुद्रा खरीदी थी। यह उसे भूसे, पशु चारे तथा अनाज के व्यापार को स्थापित करने में समर्थ थी। यह एक ऐसी बात थी जो वास्तव में करना चाहता था। इसके अतिरिक्त 1894 ईस्वी में गेल्सबर्ग इलिनॉइस में वह मनोचिकित्सक का अपना पुराना धंधा तो नहीं कर सकता था। सैम नरेटर का मनोचिकित्सक था। थैंक्स ए लॉट।